हूं तो इन जालिमों के जुल्म को देख कर आया, वरना मैं नहीं आता हैदराबाद से, मैं नहीं आता हैदराबाद से। और आपसे वादा कर रहा हूं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जब तक मुझे जिंदा रखेगा, मैं उत्तर प्रदेश में आता रहूंगा, चुनाव लड़ता रहूंगा और आपकी आवाज को, आपके मसाइल को उठाता रहूंगा। अब चुनाव आ रहे तो ये दल्ले पुकार रहे जो कभी दिल्ली में, तो कभी लखनऊ में, तो कभी पूर्वांचल में, तो कभी वेस्टर्न यूपी में बैठकर आकर कहते हैं, कानों में जिस तरह शैतान कहता है, खुसखुस जैसे शैतान करता है। कहेंगे नौजवानों से कि तुम नौजवान हो, जिंदगी मौत का फैसला है। बुजुर्गों से कहेंगे जिंदगी मौत की बात है। अरे आखिर कब तक तुम हमको इसी तरह डराते डराते हमारी जिंदगी को बर्बाद कर दिए, हमारे वोट तो हासिल कर लिए, ना हमको तुम चैन से जीने दे रहे, ना हमारी मौत में भी इज्जत है। अगर हमारी मौत में इज्जत होती तो हमारा बच्चा बैतुल खला में नहीं मरता। अगर नौजवानों की जिंदगी की अहमियत होती तो अल्ताफ बैतुल खला में नहीं मरता। अगर मुसलमान की इज्जत होती, अगर मुसलमान की इज्जत होती तो मौत में भी इज्जत होती, वरना वो फैजान को पुलिस स्टेशन में मार दिया गया। मेरे भाई बताओ, तुम कब बेदार हो गए? बेदार आपको होना है। दुनिया बेदार हो चुकी है। उत्तर प्रदेश का हर समाज 25-30 साल पहले बेदार हो चुका है और आप और हम सो रहे हैं। उठो, जागो, जागो। अगर तुम आज नहीं जागोगे तो कब जागोगे? जब शोरे क़यामत होगा। तुम जब जागोगे जब शोरे क़यामत होगा। आज जागो, कल का मुस्तकबिल तुम्हारा होगा, याद रखो इंशाअल्लाह ताला। आपको सिर्फ हिम्मत करना है, अपने फैसलों पर भरोसा रखना है और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है आपको। जीना और मरना तो अल्लाह के हाथ में है। अगर जब मैं इस दुनिया में पैदा हुआ तो जिस दिन मैं पैदा हुआ मेरे कान में अज़ान दी जाती, देते नहीं देते कान में अज़ान? उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है बताओ? जब मुसलमान पैदा होता है, चाहे बेटा या बेटी, तो पहले बुलाया जाता है किसी एक बुजुर्ग को, खानदान के या नेक आदमी को कहा जाता है कि दोनों कान में अज़ान दो। उसका मतलब यह है कि अब तुम्हारी कान में अज़ान दे दी गई, अब कभी भी तुम्हारी मौत हो सकती है और जब तुम्हारी मौत होगी तो कान में नहीं, जनाजा खड़े रहेगा और तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। तो अपनी जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में। मौत तो बरक है, मौत तो बरक है, कोई नहीं बचेगा। असदुद्दीन ओवैसी भी जाएंगे दुनिया से, योगी भी जाएंगे, मोदी भी जाएंगे, अखिलेश भी जाएंगे, सब जाएंगे, सब जाएंगे इस दुनिया से, कोई नहीं बचेगा, सब जाएंगे। मगर जिंदगी का म्यार, जिंदगी तुमने कैसे गुजारी वो देखो। मैं आपसे सिर्फ यही दर्दमंदाना गुजारिश करने आया हूं कि डर डर कर वोट मत दो इन लोगों को, डर डर कर वोट मत दो। ये कुछ नहीं किए, वोट तो ले लिए। बताओ, वोट तो ले लिए, हासिल क्या किया? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, यहां की विधानसभा में 5 साल पहले समाजवादी पार्टी से जो उम्मीदवार थे गोप साहब, क्या आपने यहां पर जो बीजेपी का विधायक है उसको वोट दिया, समाजवादी के कैंडिडेट को वोट दिया? बताओ, शर्माओ में समाजवादी को दिया ना आपने, दिया ना आपने? तब भी वो 22,000 से कैसे हार गए? कैसे हारे 22,000 से वोट? कैसे हारे 22,000 से वो? और आपको मालूम कि 2012 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी दूसरे नंबर पर नहीं थी, चौथे नंबर पर थी। यहां पर 2012 से 17 में बीजेपी जीतती है, 22,000 वोट से जीतती है। आप तमाम मुसलमानों ने वोट दिया मगर बीजेपी को नहीं दिया, आपने किसी और को दिया। इस बुनियाद पर दिया कि जिंदगी मौत की बात है, जिंदगी मौत की बात है, आपने दे दिया, झोली भर भर कर दी। उसके बावजूद भी यहां से वो हार गए।